नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है शुक्रवार 26 मार्च 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। पेट्रोल डीजल खत्म होने की खबरों को सरकार ने पूरी तरह अफवाह बताया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। अफवाहों की वजह से कुछ जगह भीड़ जरूर बढ़ी, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में एलपीजी का मतलब अब लापता गैस बन गया है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को लंबी लाइन में खड़ा किया जा रहा है। जनता अब परेशान है और घरों में खाना पकाने की सुविधा प्रभावित हो रही है। ये थी यूपी की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। अब छात्रों के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा स्मार्ट क्लास और समर कैंप में भी उपस्थित होना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि ये कदम छात्रों की पढ़ाई और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। स्कूलों और शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई नीतियों का पालन सुनिश्चित करें। ये थी यूपी बोर्ड की ताज़ा खबर। अलीगढ़ से बड़ी खबर। अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब बच्चों को हलवा भी मिलेगा, जिससे उनका पोषण बेहतर होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदल जाएगा, ताकि बच्चों और माता पिता दोनों के लिए सुविधाजनक हो। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने ये बदलाव बच्चों के सर्वांगीण विकास और परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर लागू करने का निर्णय लिया है। ये कदम आंगनबाड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाएगा। मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है। सुबह सुबह टहल रहे एक बुजुर्ग के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि छत पर घात लगाए बैठी मौत ने अचानक झपट्टा मारा और बुजुर्ग की मौके पर ही जान चली गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और इलाके में भी दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये घटना सभी को स्तब्ध कर गई है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। उन्होंने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या आना उनका सौभाग्य है। दर्शन के बाद उन्होंने देश में शांति और सद्भाव की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। शहर में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाह के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जबकि कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद भी हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। अधिकारियों के अनुसार सप्लाई सामान्य है और जल्द ही हालात पूरी तरह काबू में आ जाएंगे। पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। शहर में खुले नाली में गिरने के बाद एक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें करीब 80 कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। बचाव दल नाले और आसपास के इलाकों में गहन तलाश कर रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने जल्द युवक को खोजने का भरोसा दिया है। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। लापता बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में किराएदार के कमरे से आटे के ड्रम में बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच जारी है। ये घटना पूरे शहर को झकझोर रही है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। एक दिल दहला देने वाली घटना में भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने कबूल किया कि उसने बहन को काफी समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो गुस्से में आकर ये खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई स्तब्ध है। बदायूं से बड़ी खबर सामने आई है। मजार पर चादर चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ, जिसमें एक दीवार भी गिर गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। फिलहाल पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस विभाग के 420 अधिकारियों और कर्मियों को धुरंधर 2 फिल्म दिखाई गई, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने इसे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से जोड़कर सवाल उठाए, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिल्म से टीम वर्क, नेतृत्व और संकट प्रबंधन जैसी अहम सीख मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाना बताया गया, लेकिन इस पहल पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। आज रामलला 3rd बर्थडे एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राम मंदिर अयोध्या में विशेष पूजा अर्चना और भव्य आयोजन हो रहे हैं। सबसे खास आकर्षण सूर्य तिलक है, जिसमें सूर्य की किरणें लगभग 5 मिनट तक प्रभु रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। इस अद्भुत क्षण को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है, जिससे माहौल भक्तिमय बना हुआ है। यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी शुरू होने से पहले ही बिजली की मांग तेजी से बढ़ गई है। घरों में इंडक्शन चूल्हे, एसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते इस्तेमाल से पावर लोड बढ़ा है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक खपत रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रही है। सरकार ने सप्लाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि विभाग अतिरिक्त बिजली व्यवस्था में जुटा है ताकि गर्मियों में कटौती न हो।
लखनऊ से बड़ी खबर। अदालती आदेशों के पालन में देरी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोर्ट के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समय में जवाब दाखिल करें। लापरवाही या टालमटोल करने वाले अफसरों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी से शासन की छवि प्रभावित होती है, इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही की जाएगी ताकि पारदर्शिता और प्रशासनिक अनुशासन बना रहे। यूपी से सबसे बड़ी खबर। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। विभाग की जांच में सामने आया है कि करीब 2.06 लाख उपभोक्ताओं से जुड़े लगभग 5 करोड़ रुपए के बकाये का डूबने का खतरा है। बिजली कंपनियां अब रिकवरी तेज करने की तैयारी में हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बकायेदारों से जल्द वसूली की जाए। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। यूपी से सबसे बड़ी खबर। आज के दिन नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकट को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा होगी। वहीं नेपाल में राजनीतिक हलचल के बीच नए प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला होने की संभावना है। दोनों घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के 30 से अधिक जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई जगह गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवा चल सकती है। लखनऊ के आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और तेज हवा का आसार है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम को देखते हुए फसलों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। बदायूं से बड़ी खबर। प्लांट के एक ऑपरेटर ने 5 दबंग भाइयों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा, जेल से आकर वो मुझे मार डालेगा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। आरोप है कि दबंगों ने धमकी, मारपीट और दबाव बनाकर काम में बाधा डाली। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलीगढ़ से बड़ी खबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलीगढ़ को जल्द हवाई कनेक्टिविटी मिलने की तैयारी है, जिससे शहर के ताला और हार्डवेयर उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। बेहतर परिवहन सुविधा से व्यापारियों को निर्यात में तेजी लाने में मदद मिलेगी, उद्योगों को नए बाजार मिलेंगे और लॉजिस्टिक्स लागत भी घटेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ अलीगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है, जिससे राष्ट्रीय विकास को भी गति मिलेगी। बरेली से बड़ी खबर। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बरेली मंडल में 12 नए पुलों के निर्माण के लिए करीब 20.05 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इन पुलों के बनने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को अब गति मिलेगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने जल्द काम शुरू कराने के निर्देश दिए हैं ताकि तय समय सीमा में निर्माण पूरा हो सके और जनता को राहत मिल सके। एटावा से बड़ी खबर। कक्षा 7 की एक छात्रा को 1 दिन का DM बनाया गया, जहां उसने जिम्मेदारी संभालते ही सख्त रुख दिखाया। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका की व्यवस्थाओं में खामियां मिलने पर उसने EO को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और लापरवाही न बरतने का आदेश दिया। इस छात्रा के इस कदम की सराहना हो रही है, जिससे प्रशासनिक जिम्मेदारी का संदेश भी गया है। मेरठ से बड़ी खबर। आई पौड़ी हाईवे पर गंगा नदी पार करने के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबा और 126 पिलर वाला विशाल पुल बनाया जा रहा है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। पुल बनने से सफर आसान और समय की बचत होगी, साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और तय समय में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुरादाबाद से बड़ी खबर। अरबपति बताए गए लोगों का सच सामने आने पर हड़कंप मच गया। मंच पर सम्मानित किए गए इन व्यक्तियों को बड़ी संपत्ति वाला बताया गया था, लेकिन जांच में उनके बैंक खातों में अपेक्षित धनराशि नहीं मिली। मामला सामने आते ही प्रशासन सतर्क हो गया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यात्मक वस्तुस्थिति के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनी रहे। चंदौसी से बड़ी खबर। नथुलाल नाम के बुजुर्ग को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे जिंदा हैं। इस गलती के चलते उन्हें पेंशन और सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो गईं। अपनी पहचान साबित करने के लिए वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामला सामने आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और गलती सुधारने का भरोसा दिया है, ताकि बुजुर्ग को उनका हक मिल सके। अमरोहा से बड़ी खबर। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीले कैप्सूल का अवैध कारोबार सामने आया है। जांच में करीब 4 लाख रुपए के कैप्सूल बरामद हुए। आरोप है कि संचालक दिल्ली का पता दिखाकर अमरोहा में धंधा चला रहा था। ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अवैध कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। मामले में आगे की जांच चल रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारियां हैं।